हे एवरीवन, इट्स प्रिंस हियर। आई होप आपको ग्राफ की सीरीज में मज़ा आ रहा होगा। आज का जो लेक्चर है वो अभी तक के इतिहास का सबसे बेस्ट लेक्चर है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आज का लेक्चर और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो अगर आपने दो वीडियो मिस कर दिए तो आप ग्राफ कभी नहीं सीख सकते। आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा बिकॉज इसमें छोटे से छोटे कंसेप्ट भी ना आपको पूरा का पूरा ग्राफ का फील दे देगा कि वाकई में ग्राफ है क्या, इसको कैसे हम लोग डील करते हैं। एंड मैं ट्रस्ट में गाइस, ये अभी तक का मतलब पूरे ग्राफ प्लेलिस्ट का ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। बिकॉज इसी दो वीडियोस पे जो नेक्स्ट आएगा और आज का ये वीडियो, इसी दो वीडियोस पे पूरा का पूरा ग्राफ टिका हुआ है। अब आप बोलोगे कैसे, आखिर पहले ये क्यों नहीं पढ़ा दिया? अभी तक मैं बेसिक बिल्डिंग तैयार कर रहा था आपका। अब धीरे धीरे ये एक दो बेसिक लेक्चर और आएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा पैनिक लगेगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट ट्रस्ट में गाइस, दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर द ग्राफ जो आपको सिखाएगा कि वाकई में ग्राफ के क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, ग्राफ में सोचते कैसे हैं, राइट। तो प्लीज़ इस वीडियो को हर एक तरह से अच्छे से कंप्लीट करना, एक भी पार्ट मिस मत करना। हम लोग सीखेंगे कि अभी तक हमने ग्राफ सीखा, ग्राफ बनाना सीखा, अब हम लोग ग्राफ में चलना सीखेंगे कि ग्राफ को बेसिकली ट्रैवर्स कैसे करते हैं। ठीक, ग्राफ ट्रैवर्सल दो तरह का होता है, BFS, DFS। हम लोग आज BFS सीखेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये क्या होता है, कैसे होता है, एकदम मत टेंशन लो। मैं सच बता रहा हूँ, आपको ये याद हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है। एंड मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ स्किप मत करना एंड एंड तक देखना। अगर आपको इस बात फील नहीं हुआ तो कमेंट करके बताना कि मुझे नहीं समझ में आया। ठीक, चलो सीखते हैं BFS क्या कह रहा है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इससे पहले मैंने क्या कहा कि BFS होता है और एक DFS होता है, राइट। दो तरह का हम लोग ट्रैवर्सल जानते हैं। हम लोग ट्री की बात करें तो हम लोग ट्री की बात नहीं करेंगे। अगर आप ट्री की बात करो तो अगर आपने ट्री का प्लेलिस्ट मेरा देख रखा है तो थोड़ा सा इतू सा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये नहीं देखा तो बाद में भी देख लोगे, कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, जाके पहले देखो, आपको पूरा समझ में आएगा कि चल कैसे रहा है, राइट। हम लोग पहले देखेंगे BFS। अब देखो BFS क्या होता है, इसका एक मैंने मूल मंत्र यहाँ पे लिख दिया है। ये मूल मंत्र क्या है, देयर इमीडिएट फ्रेंड्स देन देयर इमीडिएट फ्रेंड्स। मतलब कि पहले जो मेरे नज़दीकी दोस्त हैं पहले हम उनको पार्टी देंगे, फिर जो उनके नज़दीकी दोस्त हैं वो उन लोग को पार्टी देंगे। ये समझो एक तरह से मैंने सोर्स दिया कि हम यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोर्स 0, तो सबसे पहले मैं अपने आप को पार्टी दूंगा। मैं आउटपुट की बात करूँ, ठीक, 0। फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो नज़दीकी दोस्त हैं उनको पार्टी दूंगा। मेरे नज़दीकी दोस्त कौन कौन सा है, 1 है और 2 है, और तो कोई नहीं है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जो दोस्त के जस्ट दोस्त है मैं उनको पार्टी दूंगा। 1 का दोस्त कौन है, 1 का दोस्त कोई नहीं है। 2 का दोस्त कौन है, 3 और 4, तो 3 और 4, एग्री। तो ये हो गया BFS ट्रैवर्सल। अगर आपको पूछा जाए कि किसी भी ग्राफ का BFS ट्रैवर्सल बताओ, आपको सोर्स दिया रहेगा। सोर्स का क्या मतलब होता है, सोर्स का मतलब होता है कि आपको एक पॉइंट दिया रहेगा कि हमें यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। चलने का तो आप कहीं से भी चल सकते हो, तो ट्रैवर्सल चेंज हो जाएगा, एग्री ना। तो आपको सोर्स हमेशा दिया रहता है कि हम यहाँ से चलना चाह रहे हैं, अब बताओ पाथ क्या क्या बनेगा। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को आप खुद से करो, मैं आउटपुट बता दे रहा हूँ, पहले समझ लो कैसे करते, फिर खुद से करना। सॉरी, पहले हमने सोर्स दे दिया 0 को, मैंने 0 यहाँ लिख दिया। अब 0 का जस्ट दोस्त कौन है, अब 0 का जस्ट दोस्त है 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब 1 का जस्ट दोस्त कौन है, 3। लेकिन भैया ये तो 2 का भी दोस्त है, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा कि मैंने 1 के दोस्त को पार्टी दे दिया और 2 के दोस्त को पार्टी दे दिया, तो क्या 2 दोबारा देगा? नहीं ना, एक बार खा लिया कितना खाएगा बेचारा। ये समझो कि हम एक बार जिसको विजिट कर लेते हैं तो दोबारा उसको विजिट नहीं करते, राइट। ये एक बार विजिट हो चुका 1 के थ्रू, राइट, तो दोबारा 2 के थ्रू उसको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल 3। ये हुआ इसका BFS ट्रैवर्सल। इसका BFS ट्रैवर्सल बताओ आप, पहले सोर्स लिख दिए। इसका इमीडिएट दोस्त कौन है, इसका इमीडिएट दोस्त है 1 है, 5 है और 2 है। अब बोलोगे भैया 1 to 5 भी तो हो सकता था, हो सकता था, अब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 to 5 लिखो, आपकी मर्जी। नाउ 1 का इमीडिएट दोस्त कौन है, 3। अब 3 का कौन है, नहीं ये नहीं करना है, पहले हम करेंगे 1 का इमीडिएट दोस्त कौन है। 1 का इमीडिएट दोस्त है 3, तो 3 लिख दिया, लिख दिया। 5 का इमीडिएट दोस्त कौन है, 5 का इमीडिएट दोस्त है एक तो यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है, और एक 4 है, राइट। तो मैंने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने 2 का इमीडिएट दोस्त देखा, 2 का इमीडिएट दोस्त 4 है, तो 4 तो ऑटोमेटिक हम लोग लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हुआ इसका आंसर, BFS ट्रैवर्सल। समझ में आया? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोर्स दिया रहता है, उसका जितना भी जुड़ा हुआ दोस्त है वो लिख देते हैं। फिर हम हर एक दोस्त को फिर से पकड़ते हैं, फिर उसका जितना जुड़ा हुआ दोस्त है वो लिख देते हैं। लेकिन इस पूरे दोस्ती के पैमाने में हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक बार जो दोस्त को पार्टी दे दिए दोबारा नहीं देना है, एग्री।
बिकॉज 2 बार पार्टी अलाउड नहीं है, हम लोग एक ही बार पार्टी करेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि BFS ट्राइवर्सल करते कैसे हैं। दोस्त का दोस्त ऐसे बढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि एक दोस्त पकड़े और फिर उसी को लगातार पूरा दोस्ती निभाते चले गए, नहीं। पहले सब दोस्त को कवर करना है, फिर उसका इमीडिएट लेवल बाई लेवल बढ़ते जाना है। एग्री? दैट्स कॉल्ड द BFS ट्राइवर्सल, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। पहले हम ब्रेथ कवर कर रहे हैं ना कि डेप्थ कवर कर रहे हैं। आखिर इसको ब्रेथ ही कवर करना क्या है ना, पहले 0, फिर 1 2 3, पहले ब्रेथ कवर किए, 5 भी, फिर 3 और 4, राइट। हम ऐसे भी चल सकते थे, 0 का दोस्त है 1, 1 को पार्टी दे दिया, 1 का दोस्त है 3, 3 को पार्टी दे दिया, 3 का दोस्त है 5, 5 को पार्टी दे दिया, 5 का दोस्त है 4, 4 को पार्टी दे दी। नहीं, हम 3 के बाद रुक गए, हम देखें कि 1 का एक और दोस्त है 2, ठीक, उसको भी तो पार्टी देंगे पहले, तो 2 को पार्टी दिए। अब 2 का दोस्त हो गया खत्म। अब 5 का भी एक और 0 का दोस्त है 5, तो 5 को पार्टी देंगे। पहले जो मेरे करीबी दोस्त है उनको, उसके बाद दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त, ऐसे बढ़ता जाना है। आई होप आपको BFS समझ में आ गया। नहीं समझ में आया वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, लेकिन समझो, ठीक ना। अब हम लोग इसका करते हैं कोड। कोडिंग बहुत सिंपल सा है यार। पहले मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क क्या दे रहा हूँ? बहुत सिंपल सा है। वीडियो को पॉज करो, इसका एडजेसेंसी लिस्ट बनाओ, ठीक, इस सवाल का एडजेसेंसी लिस्ट बनाओ। अब आपको एडजेसेंसी लिस्ट बनाना नहीं आता होगा तो प्लीज़ वीडियो के स्टार्टिंग 1-2 वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ में अगर आप नए हो, अचानक से टपके इस वीडियो पे, तो प्लीज़ ग्राफ की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो, पूरी की पूरी ग्राफ जहन में उतर जाएगी। इसका प्रॉमिस मैं देता हूँ आपको। नाउ आई होप आपने मक्कारी नहीं की होगी। आज मैं डायरेक्ट भाषा में नहीं दूंगा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबा जाने वाला है। आपने ये बनाया होगा और आपका ये आया होगा, ठीक, आपका ये आ गया एडजेसेंसी लिस्ट। मैं क्यों बनाया? प्रैक्टिस के लिए। इसमें कोई मकसद नहीं था बनवाने का कि बदला निकालना, नहीं। आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात। जिसने बना लिया वो कमेंट करके बताओ कि मैंने बना लिया, मुझे समझ में आ गया एडजेसेंसी लिस्ट बनाते कैसे हैं। अब मैं सीख रहा हूँ BFS। नाउ अब BFS का कोड कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। हमारा लॉजिक क्या है? हमारा लॉजिक सिंपल सा है। हम चाहते हैं कि पहले हम दोस्त को कवर करें और फिर उसके इमीडिएट दोस्त को कवर करें, फिर उसके इमीडिएट दोस्त को कवर करें। एग्री? हमारा लॉजिक ये, हम ये चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो सुनो, मैंने क्या बोला, एक विजिटेड एरे बनाया। सी देखो कोड में, देखो मैंने क्या किया, एक विजिटेड एरे बनाया V+1 साइज़ का, या V साइज़ का ही बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। V+1 हम सेफ्टी के लिए लेते हैं। हो सकता है एकाध दुक्का वेक्टर्स बढ़ जाए, जो कि बढ़ता है नहीं, लेकिन फिर भी समझ रहे हो ना, मतलब एक्स्ट्रा लेके चलने में क्या ही दिक्कत है। बट लेट सपोज हमने क्या किया, हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स दिया गया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया गया। ये मैट्रिक्स जो आपने यहाँ पे बनाया, कहाँ बनाया? यहाँ बनाया। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, राइट। फिर आपने एक वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स दिया। वैसे नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है? V के वैल्यू है यहाँ पे 5, राइट, 0 से लेके 4 तक। और सोर्स दिया गया, सोर्स है 0, ठीक। आपको ये सोर्स दिया गया है, आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स दिया गया है, आपको एडजेसेंसी लिस्ट दिया गया है जो कि आपने बनाया है, ठीक। ये तीनों दिया गया और हम लोग चाहते हैं इसका BFS ट्राइवर्सल निकालें। पहले हम लोग ओरली काम करते हैं, इसका BFS ट्राइवर्सल निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 चलेंगे, ठीक। 0 का इमीडिएट दोस्त कौन है? 1 है, 2 है, वेरी गुड। 1 का इमीडिएट दोस्त कौन है? 3 है, और कौन है? कोई नहीं, मतलब कि 1 का इमीडिएट, बस हम 1 का देखें। 1 का इमीडिएट्स कौन है? 0 है, 2 है, 3 है। तो ये तीनों तो कवर हो चुका है, 0 2 3, 3 नहीं तो 3 में लिख दिया। 2 का इमीडिएट्स कौन है? 0 है, 0 ऑलरेडी है, 1 है, ऑलरेडी है, 1 है, ठीक। अब 3 ऑलरेडी है, 3 है, और 2 का 4, ये आ गया। तो ये हो गया इसका BFS ट्राइवर्सल। अब तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा यार ना। अब हमने क्या बोला कि हमने अब देखो हम बार बार चेक कर रहे हैं ना कि विजिटेड है कि नहीं। तो हम लोग विजिटेड के लिए क्या किए, एक एरे बना लिए, एक वेक्टर बना लिया और स्टार्टिंग में सबको फॉल्स कर दिए कि अभी फिलहाल कोई विजिटेड नहीं है। हमने क्यू तैयार किया। क्यू डेटा स्ट्रक्चर आप लोग जान रहे हो, ठीक। क्यू मतलब क्या, जो पहले इंसर्ट हुआ वो पहले निकलेगा, ऑफकोर्स, ठीक। या जो पहले इंसर्ट हुआ वो पहले निकलेगा। नाउ अब विजिटेड एस हमने ट्रू किया। देखो अब हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, स्टार्टिंग सोर्स दिया गया, बहुत बढ़िया। हमें V की बराबर 5 दिया हुआ था, तो हमने 5 साइज़ का एरे बना लिया, सब में फॉल्स डाल दिया, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, सबसे पहले Q में 0 डाला, Q में हमने 0 डाल दिया, ठीक। हम बोले कि Q को क्या करते हैं, मतलब कि पहला एलिमेंट हमने पुश कर दिया। अगर आप कोड देखोगे, देखो हमने पुश कर दिया Q में पहला सोर्स। पहले हम क्या करेंगे, सोर्स को देखेंगे उसका दोस्त कौन कौन है। जैसे ही पुश किया उससे पहले हमने क्या किया कि भैया हमने 0 को अब देख लिया, विजिट कर चुके हैं, तो 0 को हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। नाउ अब 0 का दोस्त कौन कौन है? 0 का दोस्त है 1 है और 2 है। तो क्या 1 विजिटेड है? तो हम चेक करेंगे, नहीं 1 विजिटेड नहीं है, तो हम 1 को डाल देंगे अंदर। और जब 0 को ट्राइवर्स कर लेंगे ना, तो 0 को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक। और फिर 1 के बाद क्या है, 2 दोस्त है उसका। तो जैसे पहले 1 लिखे तो 1 को ट्रू कर दिए, फिर 2 दोस्त है तो 2 भी फॉल्स है, तो 2 को क्या करेंगे, ट्रू करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक, पक्का। अब 1 को आते हैं,
1 देखते हैं तो 1 को देखते हैं तो 1 को क्या किए, कट किए और प्रिंट किए, ठीक। अब 1 को पॉप कर दिए। हम लोग 1 का एडजेसेंट देखेंगे, तो 1 का एडजेसेंट कौन है, तो 1 का एडजेसेंट 0 है, तो 0 तो ऑलरेडी ट्रू हो चुका है। 2 है, 2 ऑलरेडी ट्रू हो चुका है। 3 है, 3 ट्रू नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 को फॉल्स करेंगे और 3 को इंटर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 पे आते हैं, 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और 2 प्रिंट कर देंगे। अब 2 का सारा एडजेसेंसी देखेंगे हम लोग। 2 का एडजेसेंसी कौन है, 0 है, तो 0 ऑलरेडी ट्रू है। 1 है, 1 ऑलरेडी ट्रू है, विजिट कर चुके हैं, इसका मतलब। 3 है, 3 ऑलरेडी ट्रू है, उसको भी विजिट कर चुके हैं। नाउ अब क्या 4 है, तो 4 ऑलरेडी हम लोग विजिट कर चुके हैं, राइट। नहीं 4 नहीं विजिट किए, तो 4 हम लोग यहाँ लिखेंगे और डेट्स इट, इसको ट्रू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 3 पे, ठीक। तो 3 के एडजेसेंस 3 पे आते हैं, तो 3 को पहले आउट करेंगे और 3 यहाँ प्रिंट करेंगे, राइट। अब 3 का एडजेसेंसी कौन है, 3 का एडजेसेंसी है 1, 2 और 4, जो कि ऑलरेडी सब ट्रू हो चुका है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बाकी रह गया, तो सिंपल सिंपल 3 बाहर निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे, 4 प्रिंट कर देंगे, एग्री। और 4 को प्रिंट करेंगे, फिर उसका ऐसा एडजेसेंसी चेक करेंगे। सारा एडजेसेंसी क्या है, 2 है और 3 है, जो कि ऑलरेडी विजिट पहले से हो चुका है, तो हम उसको छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और जब तक चलेंगे जब तक ये पूरा एम्प्टी ना हो जाए। ये लास्ट में एम्प्टी हो चुका, तो हम लोग जो आया, ये आया BFS ट्रैवर्सल। समझ में आ गया आपको BFS ट्रैवर्सल काम कैसे कर रहा है। अगर मैं इसका कोड की बात करूँ तो बहुत सिंपल था। हमने इस फंक्शन के अंदर क्या किया, पहले एक विजिटेड एरे बना लिया और सबको इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स के साथ। एक क्यू बनाया, क्यू में सबसे पहले क्या किए, जो सोर्स है उसको इंसर्ट किए, क्यू डॉट पुश, और उसको कर दिए ट्रू, कि अभी हम लोग विजिट कर चुके हैं। तो सोर्स पे गए और एस पे, क्योंकि देखो एस एक तरह से इंडेक्स से काम कर रहा है। यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स है सबके इंडेक्सिंग क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, सबका नाम एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक, 0 से लेकर 4 तक। इसलिए हमने क्या किया, जो सोर्स है उसको जाकर ट्रू कर दिया। हो सकता है 3 से स्टार्ट करते तो सबसे पहले 3 वाला चीज़ ट्रू होता, समझ रहे हो ना। तो सोर्स कुछ भी हो सकता है, हमें उससे परवाह नहीं, वो क्वेश्चन में डिसाइड दिया रहेगा कि सोर्स किसको मानना है। हमने पुश कर दिया। हम ये वाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक कि ये क्यू एम्प्टी ना हो जाए, राइट। ये पूरा का पूरा पता है ट्री की तरह काम कर रहा है, जो ट्री में हमने BFS देखा था कि ठीक है ट्री में कैसे BFS करते हैं। इसलिए मैंने कहा इतू सा आएगा, बट मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, पहले देखो जो हमारे पास क्यू आया था 0, हमने क्या किया, पहले इसको आउट किया, ठीक, क्यू डॉट पॉप, लेकिन इसको पहले यू कर लिया, मतलब यू में सेव कर लिया कि कौन सा वर्टेक्स हम लोग बाहर निकाल रहे हैं क्यू से। तो हमने क्यू डॉट फ्रंट करके जो स्टार्टिंग में वर्टेक्स होगा टॉप पे वो निकल जाएगा, और फिर हम उसे हटा भी देंगे और फिर प्रिंट कर देंगे यू को, जो हमने प्रिंट किया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि यू का सारा दोस्त निकालेंगे। और यू का दोस्त कैसे निकालेंगे, सिंपल, बहुत सिंपल। ये वाला फंक्शन ध्यान से देखो, ये लूप ध्यान से देखो। ये लूप क्या, एडजेसेंसी ऑफ यू करेंगे, जो आपने यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया, ये वाला, ये जो दिया हुआ है हम लोग को ऑलरेडी, जो दिया हुआ है, ठीक, उसके हम लोग अगर एडजेसेंसी ऑफ 0 करेंगे तो सारा का सारा एक वेक्टर मिल गया, 1 और 2 कौन कौन से उसके एडजेसेंट वर्टेक्स है। तो वो वर्टेक्स हमने क्या किया, V में स्टोर कर लिया और चेक किया कि क्या ऑलरेडी विजिटेड है। अगर विजिटेड नहीं होगा तो हम उसको विजिट करेंगे और क्यू में पुश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 का केस में 1 है और 2 है, 1 भी विजिटेड नहीं है, 2 भी विजिटेड नहीं है, तो 1 को पुश करें और 2 को पुश करें और दोनों को यहाँ पे ट्रू कर देंगे। समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है। तो अब उसके बाद फिर ये जब तक चलते रहेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, ये कोड को खुद से एक बार लिखो। मैं आपको ऐसे में एड आपको होमवर्क दूंगा कि ये चल कैसे रहा है, लेकिन अब इसका एक सेकंड वर्जन भी आता है। सेकंड वर्जन क्या आता है कि आपको मान लो 2 डिस्क्रीट दे दिया गया, ठीक, ये आपको सोर्स ही नहीं दिया गया, तब आप ग्राफ में कैसे चलोगे। आपको सोर्स नहीं दिया, आप ग्राफ में कैसे चलोगे। पहला केस आपके पास ये आता है। दूसरा केस आता है कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, तो हम यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट करेंगे, तो इसका तो 0 और 2 तक पहुँचेंगे। पहले 0 और 1 और 2 लिख दिए, फिर एक 1 को पकड़ के 3 पे पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ कैसे पहुँचेंगे, ये वाला पार्ट तो रह जाएगा। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ये अपने आप में एक G बराबर ये पूरा ग्राफ है, ठीक, ये पूरा ग्राफ है। तब तो हम इसको ट्रैवर्सल नहीं कर पाए। इसके लिए या फिर हम लोग को सोर्स नहीं दिया गया, राइट, आपको बोल दिया कि आप कहीं से भी चल सकते हो, हमको उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन हमको V दिया गया। टोटल वर्टेक्स कितना है, 4, 3, 7 वर्टेक्स, एंड सबका नंबरिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, देखो हमने क्या किया, BFS डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस ऐसा समझ लो, ये डिसकंटिन्यूअस है।
हमने एक वेक्टर पास किया और वेक्टर वो v पास किया, एक विजिटेड बनाया 7 साइज का, यहाँ पे 7 साइज का बन जाएगा, एग्री, 7 साइज का बन गया। अब हम क्या किए कि हर एक वर्टेक्स को चलना स्टार्ट किए, i बराबर 0, i लेस देन v, i प्लस प्लस 0 से लेके 6 तक चलना स्टार्ट किए और चेक किए कि क्या कोई विजिटेड है, मतलब कि अगर विजिटेड होगा तो रहने देंगे, ऑफ कोर्स वो प्रिंट हो चुका है। विजिटेड नहीं तो हम BFS फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स पास, लिस्ट पास करेंगे जो वेक्टर दिया गया है, सोर्स पास करेंगे i कि कौन सा वर्टेक्स विजिटेड नहीं है, और विजिटेड ये वाला एरे पास करेंगे, वेक्टर पास करेंगे, राइट। अब ये BFS फंक्शन कैसा दिखता है ये समझो, लेकिन इस केस में पहले ये बताओ कि अभी ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये i बराबर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, ऑफ कोर्स, क्योंकि 0 वाला चीज फॉल्स है और ये पहला इनकाउंटर 0 को ही कर रहा है, एग्री। तो हम 0 से चलना स्टार्ट कर देंगे, तो ये BFS फंक्शन कॉल होगा। कॉल कैसे होगा, BFS एडजेसेंसी ऑफ 0 एंड विजिटेड एरे, ठीक। अब विजिटेड एरे हम एम्परसेंड के साथ पास कर रहे हैं ताकि सारा चेंजेस यहाँ पे ग्लोबली चेंजेस हो, ना कि हर बार एक नया विजिटेड एरे क्रिएट हो। अब हमने क्या किया, एक क्यू बनाया, उसके अंदर क्या किया, इस 0 को पास किया, मतलब कि ये क्यू बन गया, ठीक। उसके अंदर 0 इंसर्ट किया और जो 0 वाला पोर्शन था उसको ट्रू कर दिया, तो ये वाला चीज यहाँ पे ट्रू हो गया इस बार, एग्री। अब क्या, अब हमने वही वाला लूप चलाना स्टार्ट किया कि उसका बगलगीर कौन है और उसको ट्रू करते चलो। इसके बगलगीर है इस बार 1 2 3, ये तो पूरा का पूरा कंफर्म सॉर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से करते करते 1 2 3 सब आ जाएंगे और लास्ट में सब प्रिंट हो जाएंगे 0 1 2 3, और ये सारे चीज ट्रू भी हो जाएगा, राइट, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ठीक। अब तो हम लोग इस BFS फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, जब सारा का सारा इसके पास जब एरे एम्प्टी हो जाएगा, देखो जब एरे एम्प्टी हो गया तब तो हम BFS फंक्शन से आउट, तब तो कोई हमारा काम का चीज नहीं बचा, तब फिर से ये लूप चलेगा। अब ये फिर क्या चलेगा, i बराबर 1 के लिए चलेगा और चेक करेगा कि विजिटेड 1 फॉल्स है क्या, अगर फॉल्स नहीं है तो हम कॉल नहीं करेंगे, तो ये अब डायरेक्ट कॉल होगा 4 पे, तो ये 4 पे फिर से कॉल होगा, तो इस बार कॉल क्या होगा, BFS ऑफ एडजेसेंसी 4 एंड विजिटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 2 3 तक तो फिल हो गया और हम लोग ये कंडीशन चला रहे होंगे, 0 1 2 3 तक चलाएंगे, लेकिन ये BFS फंक्शन कॉल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, राइट। फिर हम लोग 4 पे आएंगे, देखेंगे अरे यार 4 तो विजिट नहीं है, तो 4 को विजिट करेंगे, उसको सारे दोस्तों को फिर विजिटेड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अगर मान लो एक काम यहाँ पे 7 8 9 ऐसे होता तो 6 पे आके फिर रुक जाता, तो फिर ये चलता 4 5 6, फिर 7 पे आके देखता अरे 7 पे तो फिर विजिटेड नहीं है, फिर 7 को पकड़ के कॉल करता। तो इसलिए ये लूप लगाना जरूरी पड़ गया कि हम हर एक वर्टेक्स को चेक कर रहे हैं, जो वर्टेक्स मिल गया खाली हम लोग उस पर BFS ट्रैवर्सल लगा देंगे, सो सिंपल। आई होप आप प्लीज रिलेट कर पा रहे होंगे यार, मतलब मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो प्लीज एटलीस्ट कमेंट करके बता दो कि भैया समझ में आ गया, या लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो, कुछ भी करो लेकिन प्लीज बता दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच पा रही है, राइट। तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम। अब इस पे एक बहुत फेमस सवाल क्या बनता है, मतलब कि ये तो अब मैंने दो फंक्शन को एक साथ लिख के बता दिया कि दो फंक्शन एक साथ कैसे हैं, ये BFS फंक्शन, ये BFS डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये तो बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, मत घबराओ। अब जैसे क्या बोला जाए कि बात करो कि टोटल आपको ग्राफ दे दिया गया, G बराबर इतना, वर्टेक्स दे दिया गया, V बराबर 8 9 वर्टेक्स दे दिया गया, ठीक। अब आपको बोला जाए इसमें टोटल कितने डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है ये बताओ, तो एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ तो ये हो गया, एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ ये हो गया, एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ ये हो गया, तो आउटपुट हो जाएगा 3। अब पता कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो, वीडियो को प्लीज 10 सेकंड पॉज करो, बहुत अच्छा मैजिक है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा क्लिक है, वो मैं चाहता हूँ कि आप फील करो, आई होप आपने फील किया होगा, राइट। सिंपल है ना, देखो अगर हम इस फंक्शन पे आते हैं, ये सेम चीज, तो पहला बार तो 0 1 2, ठीक, ये कॉल होगा, तो पहले तो 0 उसको मिल जाएगा कि हाँ 0 नहीं है, तो ये कॉल कर देगा BFS को, तो फिर ये 1 को कॉल करेगा तो 1 ट्रू हो जाएगा, तब तक 2 ट्रू हो जाएगा, फिर ये 3 पे फिर से कॉल करेगा, राइट। तो जब जब BFS ये वाला फंक्शन कॉल होगा ना, तो हम क्या करेंगे, काउंट वेरिएबल बना देंगे, काउंट बराबर 0, और यहाँ पे कर देंगे काउंट प्लस प्लस। जब जब ये BFS फंक्शन कॉल होगा, इसका मतलब तब तब एक अलग डिसकंटिन्यूअस ग्राफ में पहुंच गए, क्यों, बिकॉज अगर BFS कॉल नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि सारे ग्राफ सारे वर्टेक्स जुड़े हुए हैं, अगर कॉल नहीं होगा तो सारे वर्टेक्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे में, और कॉल अगर बार बार हो रहा है, इट मीन जितनी बार हो रहा है इट मीन्स कि उतना अलग तरह से डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट होमवर्क है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होमवर्क है कि इस वाले BFS ट्रैवर्सल को कॉपी में
2 बार लिखना है, कोड करना है 2 बार, ठीक? और सुबह शाम पुड़िया बना के खा लेना है। मैं मज़ाक कर रहा हूँ। जैसे कि कॉपी में तो 2 बार लिखना ही लिखना है, कोड करना है 2 बार। इस तरह का सवाल आपको लीड कोड में मिल जाएगा, ठीक? आपको उसको प्रैक्टिस करना है। मुझे ये सवाल मिल जाएगा तो मैं आपको लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने ज़रूर चेक करो। और जो भी आपने कोड किया कॉपी में, ठीक? या फिर आपने कोड किया लैपटॉप में, ठीक? उसको अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना है। पोस्ट कैसे करना है वो मैं बता दूँगा आपको। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है और आपको मेरा जो चैनल है, ठीक? उसके हेडर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे डिस्कस का पेज दिखेगा। डिस्कस पेज आने के बाद यहाँ पे चैट कर सकते हो मेरे साथ। आप यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देना और वीएफएस ट्राइवर्सल लिख देना कि वीएफएस ट्राइवर्सल का कोड मैंने खुद से लिखा है, और फिर मैं आपको जो भी हर्ट वर्ट देना रहेगा मैं दे के आपको बता दूंगा कि यस यू डिड इट राइट, राइट। तो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो प्लीज़ ये चीज़ आप कर सकते हो। एंड ये सवाल, ये वीडियोस नहीं समझ में आया 2 बार तो पक्का देखो यार। आपको ये वीडियो ज़हन में उतर जाना चाहिए ताकि आप इतना बार इस कोड को लिख लो। कम से कम मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद 5 बार लिखा था। मैं तो फिर भी आपको कम देर बोलोगे ये आदमी पागल वागल है क्या? अगर 5 बार लिख सको 5 बार लिखो। मतलब अपने से सोच-सोच के कि ये कोड कैसे मूव कर रहा है, कैसे रन कर रहा है, राइट? उस तरह से 5 बार कॉपी में लिखो। कॉपी में लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? मतलब आगे आने वाले वीडियोज़ में ना आपको ये फ़ील होते हुए दिखेगा कि हम बीएफएस इसमें कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो में कुछ भी कमेंट करो, बताओ कि कैसा लग रहा है, लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ कि ग्राफ चल रहा है हेलो वर्ल्ड के चैनल पे। एंड थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मेरे वीडियोस थोड़े ऊपर आए रैंकिंग में। एंड बस थोड़ा मेरा भी ग्रोथ हो और आपका भी हो। तो थैंक्स लॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।